आज छोटी काशी गोला में आपका आगमन हुआ है। विश्वकर्मा समाज के लोगों के द्वारा वार्मली आपका वेलकम किया गया है। क्या बताना चाहेंगे? नहीं, आज इधर से बरेली मंडल का हमारा दौरा था। पूरनपुर से कार्यक्रम के लौट रहे हैं और गोला के लोगों से हमारा पुराना लगाव है। विधानसभा के चुनाव में हम गांव-गांव गए थे विश्वकर्मा समाज के लोग, तो बड़ी संख्या में सब लोग आज मिलने आए थे मोहरदास विश्वकर्मा जी के आवास में। तो सभी से मिल करके हमने जो है यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा किया। और लखीमपुर खीरी में विश्वकर्मा समाज हम वहाँ जागरूक तो है, लेकिन विश्वकर्मा समाज का सक्रिय संगठन नहीं है। कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जल्दी यहाँ एक सम्मेलन हो और एक सक्रिय संगठन बने, ताकि समाज के लोगों के सुख दुख में लोग पहुंच सकें और समाज को एकजुट किया जा सके और समाज को राजनीतिक और सामाजिक सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी दी जा सके। आपने एकजुटता की बात की है, तो समाज में अगर विश्वकर्मा समाज में ही देखा जाए तो भाजपा ने ही तोड़ दिया है। भाजपा ये तोड़क पार्टी तो शुरू से ही रही है, हर समाज को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमारे विश्वकर्मा समाज को नहीं तोड़ पाएगी। विश्वकर्मा समाज के कुछ नेता लोग भाजपा या आंदोलन में जा सकते हैं, लेकिन समाज तो अपनी जगह है और समाज वो जो है हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है और आवासीय विश्वकर्मा के साथ है। हम कहीं भी अगर चले जाएंगे, अगर कोई मना कर दे कि हमारे साथ नहीं है और थोड़े समय के लिए कोई अगर चला जाए दूसरा, तो इसका मतलब थोड़ी उसका समाज हो जाएगा। गांव-गांव से लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि गांव-गांव के लोगों से हमारा नेटवर्क है, संपर्क है, फोन पर बात होती है, उनके सुख दुख में काम आते हैं। इसलिए जो है हम लोग जब विश्वकर्मा समाज को बीजेपी बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाई है। एक सवाल लेते हैं, ऐसा हम भी घूमते हैं, फील्ड पे रहते हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा में कुछ ज्यादा सम्मान मिल रहा है विश्वकर्मा समाज को। कुछ रोज तो मारे जा रहे हैं। अभी कल बदायूं में ठाकुरों ने विश्वकर्मा समाज को मारा और 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया और 9 विश्वकर्मा जेल गए हैं। यही सम्मान है, और जो कह रहे सम्मान मिला उनको बता दो यही सम्मान है विश्वकर्मा समाज का। और उन्हीं के खिलाफ वही पीटे गए, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा विश्वकर्मा के खिलाफ लिखा गया। तो कहाँ है बीजेपी में सम्मान? न्याय तक नहीं मिल रहा है। आए दिन अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन आज तक कोई बीजेपी सरकार में कार्रवाई नहीं हो रही है। हर जगह तो हमें जाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का नाम बता दो, वो भी विश्वकर्मा बिरादरी का नेता बता दो कि जो विश्वकर्मा समाज कोई अत्याचार होता है तो उनके यहाँ जाता है। आप बता दो एक नाम कोई जो है। जी, इसमें तो खैर आगे रहते हैं आप। कल बदायूं में हम लड़ रहे थे, वहां पर खेड़ादास में गांव में दबंगों से, और भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी जो बरेली में बैठा हुआ है, डाकबंगले में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? उसे नहीं आना चाहिए। इसी समाज के, विश्वकर्मा समाज के नाम पर एमएलसी बने हो और विश्वकर्मा समाज के दुख दर्द में नहीं जाओ, भारतीय जनता पार्टी का साथ दोगे, बड़ी जातियों का साथ दोगे, तो समाज थोड़ी स्वीकार करेगा। क्या लग रहा है आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं पब्लिक को, या पब्लिक समझना नहीं चाहती है? पब्लिक चाहती है कि पब्लिक सब समझ रही है, आप ही लोग नहीं समझ रहे हैं। पत्रकार लोगों को जो है उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है। पब्लिक तो समझे, पब्लिक इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और पीडीए की सरकार बनाएगी, श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये है। धरातल पे देखा जाए तो पब्लिक भाजपा भाजपा चिल्ला रही है। अब आपको सुनाई देता होगा, हमें नहीं सुनाई दे रहा है। भाजपा चिल्ला रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, आपका लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, थाने में बिना पैसा दिए एफआईआर नहीं लिखी जा रही है,
कोई काम नहीं हो रहा है, तहसील में कोई काम नहीं हो रहा है, और आपको लग रहा है कि भाजपा भाजपा चिल्ला रही है। लेकिन महफूजियत ज्यादा कुछ लग रही है भाजपा, और अगर सपा में कंपैरिजन की जाए तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, और जनता बोलती नहीं है, चुनाव समय बोलती है, चुनाव में गुस्सा निकालती एक टेनर भाजपा का देखा गया, रेजिमे जो देखा गया, उसके बाद अगर पब्लिक को नहीं समझ में आया था तो दोबारा चेंज कर देना चाहिए था। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे वो कहीं नहीं होता है। अब भाई इलेक्शन जो है ये सरकारों का होता है। जनरल इलेक्शन में की बात करो, आप जो है जनरल इलेक्शन की बात करो, आप कहाँ घूम रहे हो? जनरल इलेक्शन में देखिएगा, ये जो सरकार भी, मीडिया भी, सब जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, अधिकारी भी बोलेंगे। अभी अभी चुनाव घोषित हो जाए, पता लग जाएगा नहीं हम कितनी नाराजगी है बीजेपी से। नहीं, हम ये कह रहे हैं ये बीजेपी का दूसरा कार्यकाल है ना। हाँ, तो पहले कार्यकाल के बाद अगर जनता अस्वीकार कर रही थी तो दोबारा आखिर इनको क्यों बना दिया गया? नहीं, पहले कार्यकाल के जनता ने अस्वीकार नहीं किया, ये इन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया। इन्होंने जो है वोटों की बेईमानी की। बेईमानी तो बिहार में पकड़ी गई, वोटों की चोरी। अब आपको नहीं समझ में आएगा वोटों की कितनी चोरी की। ये 22 में भी वोटों की चोरी किए थे। समाजवादी पार्टी के जो परंपरागत वोट हैं, यादव मुसलमानों का वोट काट दिया गया और फर्जी वोट बढ़ा करके चुनाव जीता। ईमानदारी से चुनाव बीजेपी लड़े तो जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की। बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं। 2027 को लेकर के क्या प्लान है? किस तरीके से आप समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे आप अपने समाज को लेकर के? अच्छा ठीक है, अभी बुला रहे हैं, इनको बुला लो यहाँ पर। अपने समाज को लेकर के किस तरीके से 2027 में आप समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएंगे? समाजवादी पार्टी लगातार विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, और हम लोग बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। वोटर लिस्ट को भी देखने का काम किया जा रहा है, बीएलए भी तैयार हो रहे हैं, बूथ कमेटियां भी तैयार हो रही है, और पीडीए का जगह जगह प्रचार भी हो रहा है समाजवादी पार्टी की नीतियों का, और सरकार के जुर्म अत्याचार का विरोध भी हो रहा है। निश्चित रूप से हम लोग इस बार समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।